आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। सबसे पहले हम ब्रेन की थोड़ी जी एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के नीचे क्या होता है आपका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे होती है आपकी पोन्स, और पोन्स के नीचे आपका मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। आज का जो हमारा टॉपिक वो है क्या, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। एक आपके पास पेशेंट आता है, उसमें क्या उसको हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मतलब होता है कम, नेट्रीमिया मतलब उसके अंदर सोडियम का लेवल कम है। नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, 135, 135 से 145 मिली एक्यूल पर लीटर होता है। इस पेशेंट में क्या हाइपोनेट्रीमिया यानी इसका सोडियम का लेवल कम है, यानी 135 मिली एक्यूल से कम है। तो हम उसका ट्रीटमेंट इस पेशेंट का करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने से क्या होते हैं, अगर इस ट्रीटमेंट में हम सोडियम की रैपिड करेक्शन करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट में रैपिड करेक्शन हम सोडियम की कर दें, तो वो क्या होता है, वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल कैसे होता है, अगर उस पेशेंट का हमने रैपिड करेक्शन किया तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन में ये आपके डेंड्राइट होते हैं, और यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स के बाद क्या पड़े होते हैं आपके, ये एक्सॉन है सारा, और ये आपका टर्मिनल है न्यूरॉन का हिस्सा। अब बेसिकली ये क्या है, टर्मिनल। अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं माइलिन। ये क्या करती है, ये नर्व को इंसुलेट करती है। नर्व की जो इम्पल्स होती है न्यूरॉन के अंदर, उसको इंसुलेट का काम करती है, वो बाहर नहीं आती है। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये कि जैसे ही सोडियम की रैपिड करेक्शन करते हैं, जो ये एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन पड़ी होती है, ये इसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। और ये डीमाइलिनेशन कहाँ पे न्यूरॉन्स की होती है, आपके पोन्स में। और पोन्स में जो क्या होते हैं, आपके जो वाइट ट्रैक्ट्स होते हैं, वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों, डीमाइलिनेशन की वजह से। और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को डिप्लोपिया होता है। डिप्लोपिया का मतलब है पेशेंट को दो चीज़ें नज़र आती हैं। डिस्फेगिया होता है, खाने में दिक्कत होती है। और डिसआर्थरिया यानी उसकी बोलने में उसको दिक्कत होती है, और उसको एक्यूट पैरालिसिस हो जाता है। ये बेसिकली हमारे क्या था, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ऑस्मोटिक यानी ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से होता है। इसमें क्या ऑस्मोलैरिटी की वजह से भी हो सकता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी उस जगह की ज़्यादा है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस भी कहते हैं। बेसिकली इसमें पोन्स इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होती है, उसने बोला कि मैसिव एक्सोनल यानी ये जो एक्सॉन है, इसकी डीमाइलिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैसिव एक्सोनल डीमाइलिनेशन होती है कहाँ पे, पोंटाइन में, ये पोन्स में। और वहाँ पे पोन्स में किस में होते हैं, वो आपके वाइट ट्रैक्ट्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी रैपिड ऑस्मोटिक चेंजेस होती हैं। रैपिड ऑस्मोटिक चेंजेस मोस्टली कॉमन किस वजह से होती हैं, मोस्टली कम नहीं होती हैं, इट्रोजेनिक का मतलब होता है जब हम ट्रीटमेंट को बोलते हैं, जब हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का कर रहे होते हैं, इट्रोजेनिक करेक्ट, जब हम हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया में रैपिड करेक्शन करनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो आपके पोन्स को डैमेज करती है। और या उसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है, हम रैपिड शिफ्ट ऑफ ऑस्मोलाइट्स। और कौन से रैपिड शिफ्ट ऑफ ऑस्मोलाइट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोज, जिसकी वजह से एक्यूट पैरालिसिस होता है। डिसआर्थरिया होता है। डिसआर्थरिया का मतलब होता है पेशेंट को स्पीच बोलने में दिक्कत होती है। डिस्फेगिया खाने में दिक्कत। डिप्लोपिया दो चीज़ें नजर आती हैं। और इससे क्या होता है, पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल है वो लॉस हो जाता है, उसकी वजह से कोमा भी हो सकता है। और ये मोस्टली ये तमाम चीज़ें क्या करवाती हैं, लॉक्ड इन सिंड्रोम करवाती हैं। लॉक्ड इन सिंड्रोम हमें कब नज़र आ रहा था, जब हम बेसिलर, अगर आर्टरी का स्ट्रोक भी हो जाए तो क्या होगा, लॉक्ड इन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट लॉक्ड इन सिंड्रोम में बेसिकली क्वाड्रोप्लेजिया हो जाता है। क्वाड्रोप्लेजिया का मतलब होता है पेशेंट के जो लिम्स होते हैं, गर्दन से नीचे तमाम चीज़ों का पैरालिसिस होता है। पेशेंट क्या होता है, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या होगा, अगर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अगर आपका स्पेयर हो गया, बच गया है, तो पेशेंट का क्या होगा, कॉन्शियस लेवल इंटैक्ट रहता है। अगर ये रैपिड
रेटिकुलर आर्टिकुलर सिस्टम है, ये आपका क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर ये डैमेज हो गया है तो क्या होगा, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल प्रिजर्व नहीं रहता है। अब उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर करेक्टिंग सीरम, अगर हम सोडियम का लेवल करेक्ट करते हैं टू फास्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी अगर रैपिड करेक्शन करते हैं सोडियम की, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। और उसमें इसने नमूनिक बताया हुआ है, ठीक है, हाई टू लो योर, अगर हम रैपिड करेक्शन यानी हाइपोनेट्रीमिया का लो टू हाई ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह आपकी पोन्स उड़ जाएंगी। अगर पेशेंट को क्या हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया फॉर एग्जांपल नॉर्मल 135 टू 145 होता है मिली एक्यूल पर लीटर नॉर्मल आपके सोडियम का लेवल। अगर हाइपरनेट्रीमिया क्या, अगर मोर देन 180 मिली एक्यूल हो गया है तो क्या होता है, हमने इसको रैपिड डिक्रीज नहीं करना होता, स्लो डिक्रीज करेंगे। अगर इसको रैपिडली हम डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से आपके जो सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, देखें, अगर या तो हम अगर हाइपोनेट्रीमिया इसको भी नहीं आपने रैपिडली ट्रीट करना होता, ना हाइपोनेट्रीमिया, दोनों को नहीं करना। अगर हाइपोनेट्रीमिया को रैपिडली ट्रीट करेंगे तो आपकी पोन्स उड़ जाएंगी जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। अगर हम इसको हाइपोनेट्रीमिया यानी उसको ट्रीट करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल एडीमा या हर्निएशन हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका ब्रेन उड़ जाता है।